कहते हैं भाऊ के बिना नगर पालिका का पत्ता भी नहीं हिलता। अपने विधानसभा मुख्यालय बालाघाट की नगर पालिका के लगभग सभी 33 वार्डों में बिना भाऊ की मर्जी के प्रत्याशी घोषित नहीं हो सकते। जिसे भाऊ ने टिक मार्क कर दिया उसे कोई काट भी नहीं सकता। बालाघाट जिले की राजनीति के चाणक्य आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जिले में भाजपा राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं, जिनका शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता तक सीधा संवाद और उनकी अपनी पकड़ है। इसलिए बड़े चुनावों से लेकर छोटे चुनावों में न केवल भाऊ की राय मायने रखती है, बल्कि भाऊ पर प्रत्याशियों के चयन की एक बड़ी जवाबदारी भी होती है। और फिर बालाघाट नगर पालिका की बात हो तो बिना भाऊ के पंची भी पर नहीं मार सकता है। जिसके चलते 11 जून से नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही विधायक गौरीशंकर बिसेन के बंगले पर टिकट मांगने वालों का मेला लगा है। भाजपा में एक अनार 100 बीमार जैसी कहावत टिकट को लेकर दिखाई दे रही है, लेकिन गत नगर पालिका चुनाव और इस नगर पालिका चुनाव में काफी अंतर है। पहले केवल और केवल अध्यक्ष को जिताने की जिम्मेदारी ज्यादा होती थी, लेकिन आज परिषद में सत्ता पाने पार्षदों को जिताने की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। अमूमन नगर के लगभग कई वार्डो में जहाँ भाजपा के प्रत्याशी पार्षद रहे या फिर निर्दलीय, उन वार्डों में पार्षदों को लेकर खासा आक्रोश है। वार्डवासी नए युवा मिलनसार और शिक्षित प्रत्याशियों को इस बार मौका देने की बात कर रहे हैं, ताकि शहरी क्षेत्र का टीम वर्क के साथ विकास कर सकें, जो आने वाले दशकों तक याद किया जा सके। सूत्रों की माने तो भाऊ के पास गुप्त तरीके से पहुंची रिपोर्ट में भी पूर्व पार्षद प्रत्याशियों को लेकर अच्छी रिपोर्ट नहीं है, जिसका निर्णय अब भाऊ को लेना है। हालांकि ये सर्वविदित है कि उनकी राजनीतिक पार की नजरें उम्मीदवारों को खोज लेती हैं। भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष जैनेन्द्र कटरे के लिए वार्ड वासियों ने वार्ड क्रमांक 2 से टिकट मांगी है। महेंद्र रहंगडाले और डालेंद्र चौधरी का कहना है कि पूर्व पार्षद ने वार्ड वासियों के साथ समन्वय नहीं बनाया, जो समन्वय बनाने के लिए हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी। वार्ड वासियों की समस्या को नजरअंदाज करने वाले और संबंधों को खराब करने वाले पूर्व पार्षद को हटाकर युवा जैनेन्द्र कटरे को पार्टी की टिकट दी जाए, चूंकि युवा जैनेन्द्र कटरे न केवल मिलनसार है बल्कि एक साफ सुथरी छवि के युवा हैं और वार्ड में इनका जनाधार भी है। हम मात्र जैनेन्द्र कटरे के लिए आए थे। हम चाहते हैं कि हमारा भावी पार्षद जैनेन्द्र कटरे जैसा हो, जो वार्ड वासियों का ध्यान रख सके और सुचारू रूप से पूरा काम हो। और मेन बात यह है कि हम चाहते हैं कि साफ़ सुथरी छवि वाला इंसान हो, तो जो जैनेन्द्र कटरे में है। ये बात सामाजिक आर्थिक स्थिति से काफ़ी मजबूत है, कुछ काम वो अपने उससे विवेक से कर सकता है। बस हमारा मेन मुद्दा ये था आज विधायक जी के पास आने का कि जैनेन्द्र कटरे जैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। हम यहाँ पर मंत्री जी से मिलने आए थे। जैसा कि अभी टिकट का समय चल रहा है और हमारे वार्ड नंबर 2 से जो भावी प्रत्याशी हैं जैनेन्द्र कटरे जी, उनके लिए हम सब लोग यहाँ उनके समर्थन में यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ पर विधायक महोदय को आवेदन दिया हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। अभी तक के बीजेपी ने जिस भी प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट दिया, सारे हमारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सारे बीजेपी समर्थक, इन लोगों ने भरसक प्रयास किया और पूरा समर्थन किया, वोट भी किया। लेकिन अभी तक के जो हम पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं कि जो 3 प्रत्याशी हमारे बीजेपी के हुए, उन लोगों ने, हमने उनको जिताया तो ज़रूर, लेकिन वार्ड वासियों के साथ उनके कोई संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, ना कोई काम हुआ ढंग का। और जब भी लोग उनके पास गए अपनी समस्या को लेके, तो कभी ना उन्होंने अपनी समस्या को सुना और ना लोगों के साथ उन्होंने सही कम्युनिकेशन रखा। अब हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जैनेन्द्र कटरे जी को यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो छवि है बहुत अच्छी छवि है, बहुत मिलनसार हैं वो, लोगों से उनका संपर्क बहुत अच्छा है, लोगों की सुनते हैं। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास कोई भी समस्या लेके जाता है, अभी तो वो पार्षद नहीं है, इसके बावजूद भी अगर मैं बात करूँ तो मतलब बहुत सारे लोगों की समस्या को सुनते भी हैं और उन समस्याओं को हल भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में ऐसे किसी युवा चेहरे को मौका मिले तो नो डाउट कि आने वाले समय में विकास होगा, और हर जनता चाहती है कि विकास होना चाहिए। क्योंकि विधायक जी ने क्या कहा अभी आपको? विधायक जी ने ये कहा कि हम विचार कर रहे हैं और आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही चेहरे को मौका देंगे जो जनता के साथ मिलकर काम करे और जनता का मतलब वार्ड का विकास करें।
वार्ड नंबर 19 से विशाल मंगलानी को टिकट दिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन लंबे समय से वार्ड नंबर 19 कांग्रेस के पास है। यहां हर बार भाजपा को हार झेलनी पड़ी है, लेकिन इस बार यहां से सिंधी समाज सहित सर्व समाज के लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहने वाले विशाल मंगलानी के लिए सामाजिक और वार्ड के युवाओं ने भाऊ से भाजपा की टिकट मांगी है। भाऊ के बंगले पहुंचकर विशाल मंगलानी ने वार्ड से भाजपा की टिकट मांगी है। युवा विशाल मंगलानी के साथ दावेदारी में शामिल युवा सतीश गंगवानी ने बताया कि विशाल एक युवा कार्यकर्ता है जिसमें सेवा का जज्बा और जुनून है। साथ ही वो सर्व समाज के सुख दुख में साथ रहने वाला साथी है, जिसे यदि पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित ही वार्ड में भाजपा की जीत होगी और ये वार्ड भी पार्टी का ही होगा। अभी बताइए, आज भाऊ के बंगले आए थे, किस लिए आना हुआ था? हमारा भाई विशाल मंगलानी वार्ड नंबर 19 से पार्षद के लिए दावेदारी करा और मजबूत कैंडिडेट है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इन्हें टिकट दी जाए। क्या बात हुई, भाऊ ने क्या कहा? भाव ने कहा कि जैसा विचार करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट मजबूत विशाल ही दिख रहा है, समाज से भी अपने को एक समर्थन मिलेगा। समाज जिसको समर्थन करेगा उसी को टिकट मिलेगी, ऐसा भाव द्वारा किया गया। लेकिन विशाल की पकड़ बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं कि विशाल को टिकट मिले और कितने सब समाज के लिए वो हमेशा आगे रहता है। और कितने दावेदार आपके समाज के आए मैदान में अभी तक? फिलहाल तो अभी विशाल मंगलानी जी का ही नाम सुनाई आया है, बाकी कोई नाम सुनाई नहीं आया है। लंबे समय से भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय अंकुश वाजपेयी ने भी वार्ड क्रमांक 15 से भाजपा के टिकट को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि आज युवाओं को आगे लाया जा रहा है और वो लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय हैं, चूंकि ये वार्ड पूरी तरह से व्यापारियों का वार्ड है और शहर का मेन रोड भी है। यहाँ से जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। उनकी प्राथमिकता होगी कि वार्ड का सर्वांगीण विकास हो सके। तो वार्ड नंबर 15 से आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कारण है कि आपको लग रहा है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त हैं? मैं वार्ड नंबर 15 से इसलिए उपयुक्त मानना जा रहा हूँ क्योंकि युवा आज की डेट में सभी जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, सभी कार्यों में आगे बढ़ करके जुड़ चुके हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वार्ड नंबर 15 जो है मेन रोड का वार्ड कहलाता है, व्यापारी वर्गों का वार्ड है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सर्वांगीण विकास, साफ सफाई और उसके लिए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 28 के कुछ भाजपा कार्यकर्ता इस वार्ड से पूर्व पार्षद की जगह किसी अन्य को टिकट देने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने विधायक गौरीशंकर बिसेन और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी से मुलाकात कर पार्षद प्रत्याशी बदलने की मांग की है।